हेलो हेलो स्टूडेंट। तो ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है 11th क्लास का केमिस्ट्री, जो सिलेबस से कट चुका है। मगर ये जनरल इंट्रोडक्शन जो जनरल नॉलेज होता है इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी जितनी भी पुराने जो साइंटिस्ट थे और साइंस थे हमारे इंडिया के अंदर, उनके बारे में जानकारी दे रखी है। और जितनी भी साइंस है जो भी वेस्टर्न कंट्री में है वो सभी इंडिया से चुराई गई है। अब मैं स्टेप बाय स्टेप सारा अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या क्या इसमें लिखा हुआ है साइंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे टाइमलाइन है। टाइमलाइन कौन कौन सी है देखिए। जैसे टाइमलाइन हिस्ट्री की, ये जीरो जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो के इस साइड जाएंगे तो ये कौन सा होगा, एडी। एडी होता है या सीई, एडी एड ऑन, एडी बोलते हैं, या कॉमन एरा। ज़्यादातर ये कॉमन एरा यूज़ किया जाता है इसमें केमिस्ट्री के अंदर। और इससे पहले वाला बिफोर क्राइस्ट। और जीरो कौन सा होता है, जब जीसस का जन्म हुआ था वो वाला। ये समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें पहले पेज में ये बताया गया कि जो कर्ड कैसे बनता है ना, और विनेगर कैसे फॉर्म होता है ये बताया गया पहले में। कर्ड कैसे बनता है, जैसे दूध से कर्ड बनाने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस का यूज़ करते हैं। और विनेगर्स हो गया, और शुगर कैन से जूस कैसे बनाया जाता है ये सब यहाँ पे दिया रखा है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के अंदर जंग कैसे लगता है, ये केमिस्ट्री के अंदर आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री। अब यहाँ से वो ऊपर कुछ नहीं है। अब यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कैसे डेवलपमेंट हुई है। अब मैंने यहाँ पे पूरा हिंदी में लिख रखा है, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, एल्केमी भी बोलते हैं। केमिस्ट्री के जो ब्रांच होता है इसको एल्केमी भी बोलते हैं। एक मिनट, एल्केमी। अब देखिए यहाँ पे आज तक जितने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, वो केमिस्ट्री कहाँ से, वो डेवलपमेंट और रिसर्च हुआ है। और ये सब हम पढ़ते हैं कि वेस्टर्न कंट्री ने करा है। अराउंड 18th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट करा था, मगर हमारे यहाँ पे उससे भी पहले हो चुका है ये सब। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, जो डाल्टन ने बताया था, आपने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन ने ये बताया था कि एटम क्या है। डाल्टन ने एटम की डिस्कवरी करी थी। मैटर इज़ अ कंपोज ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ नॉन एज एटम। एटम फर्दर इंडिविजुअल है, डिवाइड नहीं कर सकते। अब यही बात किन्होंने बताई थी, ऋषि कनक। लेकिन डाल्टन से 2500 साल पहले, यह भी आगे आएगा एनसीईआरटी में पेज, 2500 साल पहले इन्होंने हमारे देश में ऋषि कनद, इन्होंने बता दिया था कि एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। हर एक पदार्थ एक छोटे से पार्टिकल से बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, परमाणु है, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये किन्होंने बताया था, ऋषि कनक ने बताया था 2500 साल पहले। 250 साल पहले, 2000 नहीं है, 250 साल। एक मिनट, अब आगे चलते हैं। देखिए इनका ये इसकी इमेज, इनकी इमेज है ऋषि कनद की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे डाल्टन साहब है और ये ऋषि कनद है। डाल्टन साहब ने इनका जन्म हुआ था 1700 कुछ में हुआ था, और 1820 में ये मर गए थे। तो इन्होंने 1700 इसी के बीच में इन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी करा था इन्होंने। 1800 कुछ पे ये मर गए थे, 1850 के बीच में। तो इन्होंने एटम की थ्योरी दी थी। मगर जो हमारे महर्षि कनद है, इन्होंने 250 साल पहले इन्होंने परमाणु के बारे में बता दिया था। देखिए यहाँ पे कब बताया था इन्होंने, 600 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट मीन्स ईसा मसीह के जन्म से पहले ही बता दिया था इन्होंने। समझ आ गया। अब सारा एक एक करके प्रूफ करते हुए जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे साइंस कैसे, ये कैसे प्रूव हुआ है ये सब। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे महाभारत में, यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा इस साइड एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे केमिस्ट्री आज से नहीं है, हमारे देश में बहुत पहले से। जैसे महाभारत होगी, महाभारत के टाइम से, रामायण के टाइम से, और हड़प्पा संस्कृति के टाइम से। हड़प्पा संस्कृति से हमारे इंडिया की संस्कृति बताई गई है, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर के बर्तन हो गए। देखिए ये रहा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ये रहा। ये 12th क्लास का चैप्टर है हिस्ट्री का, जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अगर किसी को यूट्यूब पे देखना है इंटरेस्टिंग जो वीडियो, ये हड़प्पा सभ्यता।
हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे थी, सिंधु घाटी सभ्यता है। अब हड़प्पा कहाँ पे, ये पाकिस्तान के अंदर है। जब 1947 के दिन जब बंटवारा हुआ था तो हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर चले गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, दो जगह था, एक मोहन जोदारो हो गया और एक हड़प्पा हो गया। ये तो फ़ोटो देखा ही होगा आपने। इस मूर्ति को मोदी जी से कंपेयर करते हैं। अब ये जितनी भी मूर्तियाँ देखो, ये कॉपर और किससे बना हुआ है, कोई ब्रास से बना हुआ, कोई कॉपर से बना हुआ है, कोई स्टील से बना हुआ है। इन सब का यूज़ उस समय भी किया जाता था जब ये वेस्टर्न कंट्री के पास साइंस नहीं था। अब आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एनसीईआरटी के लाइन में यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता, ये रहा हड़प्पा सभ्यता इन पंजाब। ये कहाँ पे, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर है। मोहनजोदाड़ो हो गया, ये सिंध घाटी सभ्यता होगी। ये सब यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिटेल सब चीज़ दे रखा है इसमें एनसीईआरटी में। अब देखिए यहाँ पे जो भी ऋग्वेद है, अर्थवेद है, इसमें पहले से कलर के बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये बहुत पहले डाई के बारे में बताया गया कि कलर कैसे किया जाता है, ये आगे बताऊंगा एनसीईआरटी के पैरा से। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताया गया कि शराब कैसे बनाया जाता है, जो फर्मेंटेशन करके जो वाइन्स होता है, बियर्स होता है, ये सब कैसे बनाया जाता था। ये कौटिल्य अर्थशास्त्र की नीति में ये सब। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये थे कौटिल्य, ये हमारे देश के महान अर्थशास्त्र थे जो पाटलिपुत्र में रहते थे पहले। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी, जैसे मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, यहाँ पे जितने भी घर बनाए जाते थे उसमें क्या यूज़ किया जाता था, सीमेंट का यूज़ किया जाता था। सीमेंट, जिप्सम सीमेंट, जो कैल्शियम सल्फेट होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स चूना पत्थर का यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे हमें और भी यहाँ पे जानकारी मिली है, जो मेटल एनर्जी यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अंदर मेटल एनर्जी मीन्स, ये 12th क्लास में पढ़ोगे क्या होता है। ये मेटल को ज़मीन से जो भी होता है मटेरियल, जैसे मिट्टी हो गया, मिट्टी में से कैसे मटेरियल को अलग करते थे, वो सारा चीज़ किस में, हड़प्पा सभ्यता में दे रखा है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ये 12th क्लास के चैप्टर में से कट चुका है ये। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी वेद है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सुश्रुता संहिता। इसके अंदर क्या बताया गया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्कलाइन। एल्कलाइन मीन्स जो बेसिक नेचर के जो मटेरियल होते हैं उनके बारे में बताया गया कि कौन सी बेसिक क्षार होती है, कौन सी बेसिक चीज़ें होती है। क्षार वही बेसिकली क्या होता है, बेस होता है ये। और चक्कर संहिता, हाउ टू प्रिपेयर सल्फोरिक एसिड H2SO4, ये कैसे बनाया जाता है ये इसके अंदर दे रखा है। और एसिड के बारे में नाइट्रिक एसिड हो गया, HNO3 हो गया, इसको कैसे बनाया जाता है। कॉपर ऑक्साइड कैसे बनाया जाता है ना, टिन। और ये सल्फ्यूरिक एसिड, जितना भी मटेरियल है ये किसके अंदर दे रखा है, चक्रक संहिता। इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं गूगल से। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे गन पाउडर कैसे बनता है उसके बारे में जानकारी किस में दे रखा है। गन पाउडर मीन्स जो बुलेट होता है, जो बम होता है, उसका पाउडर कैसे बनाया जाता है, इस वेद के अंदर गिवन है ये सारा चीज़। इसका नाम क्या है, रसोपनिष। यहाँ पे क्या बताया गया, प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर, कैसे बनता है गन पाउडर का मिक्सचर। और फिर यहाँ पे तमिल कुछ टैक्स हैं जहाँ पे ये बताया गया कि प्रिपरेशन ऑफ फायरवुड, फायरवर्क्स मीन्स जो केमिकल आग से जल जाते हैं उसमें फायर पकड़ लेते हैं, तो उनके बारे में किस में बताया गया, तमिल के टैक्स में बताया गया ये। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सॉल्ट पीटर, इसके बारे में बताया गया। यहाँ पे कपूर कैम्फर के बारे में बताया गया है, जैसे कपूर होता है। मरकरी के बारे में बताया गया है। चारकोल हो गया, सल्फ़र हो गया, इनके बारे में यूज़ बताया गया कि ये क्या है, इनको जलाने के लिए यूज़ किया जाता था पहले।
अब हमारे इंडिया के एक महान साइंटिस्ट है, ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, देखिए इनका नाम क्या है, नागा अर्जुना। इन्होंने क्या करा था, सबसे ज़्यादा वर्क मेटल एनर्जी पे करा था। मीन्स जो भी खुदाई करके जो भी मेटल निकलते थे, फिर उनमें से उन मेटल को अलग करना, उन पे सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्क करा था, मेटल एनर्जी पे। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं, जो भी ये बुक यहाँ पे लिखा हुआ है, बुक का नाम देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ पे क्या बताया गया इस बुक के अंदर, फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड, मरकरी किसके साथ अपना कंपाउंड बनाता है उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। इस बुक के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है। अब देखिए जो जैसे सोना निकाला जाता है, जैसे चांदी हो गया है ना, मरकरी हो गया, ये पूरा ये काम करते थे अपनी तरफ से। इनका नाम क्या है, नागार्जुन दो थे, एक हिस्ट्री वाले और एक ये वाले जो साइंटिस्ट है। अब आगे चलते हैं। और हमारे साइंस में जो भी जो कलर फ्लेम, जैसे पटाखे देखते होंगे, क्रैकर देखते होंगे, उसमें जो कलर आता है, ये सबसे पहले ये बताया जा चुका है हमारे ग्रंथों के अंदर। जैसे यहाँ पे देखिए रसार नाव, क्या लिखा हुआ है, रसार नावम, इसके अंदर बताया गया है कि किस चीज़ को हम जलाते हैं तो कैसा कलर आता है। तो ये सब इस बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन दे रखा है पूरा पढ़ने के लिए। फ्लेम कलर के बताया गया है कि कोई चीज़ जब जलती है तो कौन सा वो फ्लेम देती है। देखिए लिथियम हो गया, लिथियम को जलाने पे पिंक कलर, सोडियम येलो, पोटेशियम ब्रिक रेड देता है, ये कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, ये सारे फ्लेम कलर हैं। ये सब हम किस में पढ़ते हैं, 11th क्लास में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक में। अब आगे चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको साबुन बनाना सीखना है वो घर पे भी बना सकता है। ये किसके अंदर है, चक्रा पानी के अंदर है, या चक्रा संहिता में। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि साबुन कैसे बनाया जाता है। इन्होंने क्या बताया था, डिस्कवरी ऑफ मरकरी सल्फाइड MgSO4 के बारे में इन्होंने क्या, Hg होता है, इसकी डिस्कवरी करी थी इन्होंने। इसकी डिस्कवरी करी थी मरकरी सल्फाइड की। और यहाँ पे क्या लिखा है, क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ सोप। और इस संहिता के अंदर क्या, अगर हम देखें तो सोप कैसे बनाया जाता है वो अभी बताता हूँ। देखिए मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा बना के लिख रखा है, 1 मिनट रुकिए, इसी के नीचे होगा ये। आगे मिलेगा, अभी आगे चलते हैं। ये रहा, देखिए साबुन आप घर पे भी बना सकते हैं, जो नेचुरली तरीका होता है साबुन बनाने का। देखिए सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड मीन्स सरसों का तेल या कोई सा भी होता है वो ऑयल ले सकते हैं। और इसके अंदर एल्कलाइन इंग्रेडिएंट मिला सकते हैं, जैसे सीड ऑफ महुआ प्लांट का जो सीड होता है उसको मिलाइए क्रश करके, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला दीजिए। मीन्स चूना पत्थर, जो चूना खाते हैं जो, वो वाला हो गया। इसको मिक्स करने पे क्या बन जाता है, हमारा एक साबुन बन जाता है। ये इजी मेथड है जो हमारे ऋषि मुनियों ने सबसे पहले बता रखा है ये सब। अब इसी का ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, यूज़ करती है, प्रोडक्ट बनाती है, मगर इस तरीके से नहीं करती। वो क्या करती है, उसमें केमिकल मिलाती है ज़्यादातर, अब लंबे टाइम के लिए रहे इसलिए वो केमिकल मिलाती है सोप के अंदर। और जो पहले के जितने भी सोप है ये नॉन रिएक्टिव थे, मगर ये जल्दी यूज़ भी होता था, तो इसलिए इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए कलर के बारे में जैसे बताया गया, जैसे केव इमेज, जैसे गुफाओं के अंदर कुछ इमेज मिले थे, तो उनके अंदर कलर और जो पेंटिंग्स होता है उसको बनाने के लिए कुछ कलरों का यूज़ किया गया है। जैसे अजंता हो गया और एलोरा हो गया। यहाँ पे देखेंगे केव मीन्स गुफा के अंदर कुछ तस्वीर बना हुआ है, ज़्यादातर यहाँ पे कलरों का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ जो चिपकाने के लिए चीज़ यूज़ किया जाता था, जैसे
ग्लूइंग मटेरियल, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए मटेरियल कहाँ से निकाला जाता था, जैसे प्लांट हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, बार्क हो गया, प्लांट के छाल से और प्लांट के फ्रूट से और उसके सीड से निकाला जाता था, जो बीज होता है उससे। अब आगे चलते हैं, इतना समझ आ गया? अब यहाँ पे देखेंगे कलर के बारे में, कि कलर जो हमारे जितना भी यूज़ करते हैं वो कलर बहुत पहले ही डिस्कवर हो चुका है हमारे इंडिया में, और इंडिया से जितना भी इंफॉर्मेशन है अंग्रेज़ों ने चुराया और फिर उसी चीज़ में कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके उन्होंने अपना पेटेंट करवा लिया। अब देखते हैं 1000 BC, 1000 BC मीन्स बिफोर कॉमन एरा। अब कलर के बारे में देखिए किस अर्थवेद के अंदर दे रखा है, जैसे डाइंग सब्सटेंस क्या हो गया, डाइंग मीन्स वो जो कलर करने वाले स्टफ़ होते हैं, वो जैसे हल्दी हो गया, हल्दी से भी कलर किया जाता है ना। मेदर हो गया, मादर हो गया, मादर मीन्स ये एक प्लांट का जड़ होता है। और सनफ्लावर हो गया, इससे भी कलर निकाला जाता था पहले। ऑर्पिमेंट हो गया, ये रॉक होते हैं ऑर्पिमेंट्स। और लैक हो गया, लैक मीन्स इसके जड़ से रेड कलर निकाला जाता था। और एक है कॉचिनल, कॉचिनल ये क्या है, एक इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट को मारना है ना। इंसेक्ट एक, इसके बॉडी के अंदर कैसा होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन्स कलर होता है इसके बॉडी में। इसको मारा जाता था और इसके बॉडी से कलर निकाला जाता था। अभी दिखाता हूँ। और ज़्यादातर अभी कंपनियाँ क्या कर रही है, कैरेमिन्स जितनी भी प्रोडक्ट होते हैं ना खाने वाले, उसके अंदर मिलाती है ज़्यादातर कंपनियाँ। अब दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए कैरेमिन्स मीन्स इन प्रोडक्ट में मिलाया जाता है। जो ये कीड़े होते हैं, देखिए ऐसा होता है ये कीड़ा, इसको मारते हैं, इसके बॉडी से रेड कलर का खून निकलता है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर अलग अलग जो खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें मिलाया जाता है। जैसे टॉफ़ी हो गया, टॉफ़ी के अंदर जो रेड कलर होता है उसको लाने के लिए इस कीड़े का ब्लड यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, एक मिनट। कैरेमिन्स इज़ अ रेड एक मिनट is a red food coloring that is come from crushing blooded coccinelle bugs. रिपोर्ट shows that इससे क्या होता है, cause एलर्जी भी होती है, इससे एलर्जी रिएक्शन भी होता है। इसका यूज़ किस में किया जाता है, स्वीट टेस्ट देता है ये, है ना। ओसन स्प्रे जूस, जैसे डेनिन्स, स्ट्रॉबेरी, योगर्ट हो गया, योगर्ट मीन्स वही जो दही आता है उसके अंदर मिलाया जाता है ये। अब दिखा देता हूँ कैसे प्रोसेस होता है। एक तो दो तरीके का होता है, ये देखिए ये ऐसा कीड़ा होता है, एक तो सूख जाता है या कच्चा ही जो होता है उसको मारा जाता है, उसको पीसा जाता है और उससे रेड कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वही रेड कलर किस में मिलाया जाता है, जैसे ये प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये हो गया टमाटो केचप हो गया, इसके अंदर भी मिलाया जाता है ज़्यादा रेड कलर देने के लिए। देखिए ये सारे प्रोडक्ट है, 9 प्रोडक्ट है जिसमें बग का क्या मिलाया जाता है, ब्लड मिलाया जाता है। जैसे दही हो गया स्ट्रॉबेरी का, और ये वैनिला जो हो गया, और स्टिंग भी सोच सकते हैं, स्टिंग के अंदर भी मिलाया जाता है। जो स्टिंग का जो कलर होता है उसमें भी मिलाया जाता है, रेड कलर का होता है। और ये सारे प्रोडक्ट हो गए, ये सब जूस हो गया, ये सब हो गया। और ये कौन सा है, स्टारबक की जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर भी मिलाया जाता है। ये कंपनी आपको बताती नहीं है सब कि क्या मिलाते हैं हम अपने प्रोडक्ट में। अब देखिए यहाँ पे अब सेंट के बारे में, सेंट के बारे में कौन से हम वेद से सीख सकते हैं, जैसे वरा मीरा, क्या लिखा हुआ, वरा मिहिर। इस वेद से हम सीख सकते हैं कि परफ्यूम कैसे बनाया जाता है, कॉस्मेटिक कैसे बनाया जाता है। आप इसको अमेज़ोन से रेफ़र कर सकते हैं, जो भी परफ्यूम और कॉस्मेटिक चीज़ें होते हैं वो बना सकते हैं। और जो डाइंग एजेंट होता है, हेयर को कलर करने वाले एजेंट होता है, वो कैसे बनाए जाते हैं वो इससे बना सकते हैं
इसको पढ़ के आप सीख सकते हैं कैसे कलर बनाया जा सकता है, किसी भी चीज़ को रंगने के लिए परफ्यूम कैसे बनाया जा सकता है। समझ आ गया? एक मिनट। हम्म, हम्म। अब इसके अंदर देखते हैं, ये बुक है गंधा युक्ली। गंधा युक्ली बुक है, इसके अंदर भी सेंट के बारे में बताया गया है। और बहुत सारे और भी बुक हैं, जैसे कामा सूत्रा हो गया, इसके अंदर भी बताया गया सेंट कैसे बनाया जाता है, माउथ परफ्यूम कैसे बनाया जाता है, बाथ पाउडर मीन्स नहाने के लिए जो पाउडर यूज़ किया जाता है वो कैसे बनाया जाता है, एसेंस कैसे बनाया जाता है, एसेंस मीन्स वही जो धूप बत्ती होती है, अगरबत्ती होती है, वो कैसे बनाया जाता है, और टेलकम पाउडर मीन्स सूखा पाउडर कैसे बनाया जाता है। इस वाले बुक के अंदर आप पढ़ सकते हैं ये सब। अब पेपर का डिस्कवरी देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर, जो इंडिया में जो पेपर का यूज़ होता था वो 17th सेंचुरी से यूज़ किया जाता था, 17th सेंचुरी से पहले ही। अब यहाँ पे कुछ चाइनीज़ जो ट्रैवलर थे वो यहाँ पे आए, डिस्कवरी इन्होंने देखा, ट्रैवल करा कि इंडिया में पहले यहाँ पे पेपर का यूज़ किया जा रहा है, तो पेपर यहाँ से लेकर अपने देश के अंदर गए थे ये चाइनीज़ वाले, कि पेपर कैसे बनता है। यहाँ से जो भी फार्मूला होता है पेपर बनाने का वो यहाँ से लेकर गए थे फार्मूला। और चाइनीज़ वो सब जितने भी ट्रैवलर, यहाँ पे देखो ट्रैवलर का नाम क्या है, फर्स्ट टीसिंग ट्रैवलर, ये आया था पहले इंडिया के अंदर देखने के लिए। और जो टेक्सटाइल इंडिकेट्स, जो इंक होता था, इंक का डिस्कवरी कब हुआ था, 14th सेंचुरी मीन्स 1400, ये वाला ईयर चल रहा होगा उस समय। 14th मीन्स, एक मिनट, जो 14th सेंचुरी होता है, एक मिनट एक मिनट, 14th सेंचुरी, इससे जो नीचे वाला होता है ना, जैसे 1390 हो गया, उस समय की बात की जा रही है। उस समय यहाँ पे इंक की डिस्कवरी हो चुकी थी हमारे इंडिया के अंदर। अब कुछ कलर ऑफ इंक, जो इंक के अंदर कलर यूज़ किया जाता था, जैसे हम अभी पेन लिख रहे हैं तो उस समय इंक कैसे बनाया जाता था, जैसे चौक हो गया, रेड फॉस्फोरस हो गया, ये देख सकते हैं रेड फॉस्फोरस ऐसा होता है, ये क्रिस्टल जैसा। आप इसको उसमें पी ब्लॉक में पढ़ सकते हैं, अभी केमिस्ट्री का जो चैप्टर आएगा पी ब्लॉक के अंदर रेड फॉस्फोरस के बारे में। और भी होता है, ब्लैक फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस होता है। इतना समझ आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन जो टेक्निक है हमारे इंडिया में बहुत पहले आ चुकी है, जो शराब कैसे बनता है, लीकर कैसे बनता है, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर गिवन है ये सब। वेदास के अंदर देखिए फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, वेदास और कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर गिवन है ये सब। टाइप ऑफ लीकर मीन्स कितने टाइप के शराब होते हैं वो उसके बारे में बताया गया है। फर्मेंटेशन करके बनाया जाता था पहले शराब को। इतने समझ आ गया? बस, और आगे चलते हैं। अब देखिए चक्रा संहिता, इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है चक्रा संहिता में। और जो कफ वाले सिरप होते हैं या बहुत सारे जो सिरप होते हैं जो बनाए जाते हैं चक्रा संहिता के अंदर गिवन है ये आयुर्वेदिक एक बुक है। इसमें इंग्रेडिएंट किसके बारे में बताया, जैसे बार्क और प्लांट। बार्क मीन्स जो प्लांट की छाल होती है उसके बारे में, स्टेम हो गया, लीफ हो, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया, वुड्स हो गए, और सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, शुगर कैन हो गया। इससे क्या बनाया जाता था, अश्वास। अश्वास किसके लिए यूज़ किया जाता था, जैसे किसी को पेट में पेन हो रहा है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता था। उसका जूस निकाला, जैसे यहाँ पे ग्रेप अंगूर का जूस देख सकते हैं, ये बहुत पहले हमारे देश में किया जाता था, जिससे बीमारियाँ भी सही होती थी। अब कंपनियाँ क्या करती है, इन्हीं जूस को पैक करके बेचती है हमारे फार्मूले को यूज़ करके। अब बताता हूँ इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे देखिए स्टेमिना को एनहांस करने के लिए, मीन्स अगर किसी के स्टेमिना नहीं है तो स्टेमिना को एनहांस करने के लिए जो आश्वास का यूज़ किया जाता था, आश्वास। और किस में, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, कफ हो गया, एनीमिया हो गया, किसी के बॉडी के अंदर खून की कमी है उसके लिए यूज़ किया जाता था। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जैसे पेट में कुछ भी एसिडिटी या गैस बन रहा है उसके लिए भी यूज़ किया जाता था इन सिरप का। एक मिनट, अब आ जाते हैं यहाँ पे
जो कंसेप्ट ऑफ जो भी एटम था, आचार्य कनद, या इनका कसब भी नाम था, इन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक थ्योरी, जो मैंने पहले ही बता दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया था। इनकी थ्योरी में क्या बताया गया था कि जो सबसे इंडिविजुअल पार्टिकल है उसको क्या बोला जाता है, परमाणु बोला जाता है। अब यही हमारे जो डाल्टन साहब है, इन्होंने कब दिया, देखो यहाँ पे डिस्कवरी का डाल्टन साहब का दिखा देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1766 में और मरे थे इससे में। और हमारे कनद साहब ने 250 साल पहले इन्होंने बता दिया था कि एटम क्या होता है ना। एक मिनट। अब इनके बुक में ये इसमें पढ़ सकते हैं कि एटम के बारे में जितनी भी जानकारी है, तो डाल्टन ने इस बुक से पूरी जानकारी ली है, फिर इन्होंने थ्योरी दी है। समझ आ गया? अब आगे चलते हैं। चक्रा संहिता के अंदर और क्या है, आयुर्वेदिक एपिक इंडिया के बारे में बताया गया है, जैसे ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। नैनो टेक्नोलॉजी मीन्स जो अभी कैप्सूल हम खा रहे हैं, जो छोटे वाले कैप्सूल होते हैं, वो बहुत पहले ही बता चुके हैं ये सब। जैसे यहाँ पे एक मिनट, नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे ट्रीटमेंट फॉर डिजीज़, ये सारा मैंने नीचे लिख दिया, नैनो टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं। जैसे कैप्सूल के बारे में बहुत पहले बताया जा चुका है। कैप्सूल को ही क्या बोला जाता है, भस्मा बोला जाता है, भस्मा। नैनो टेक्नोलॉजी, चक्रा संहिता, डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ भस्मा ऑफ मेटल्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स वही जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं हमारे, उसका इलाज नहीं कर सकते, तो एक कैप्सूल के फॉर्म में उस समय दवाई दिया जाता था उसको सही करने के लिए। भस्मा हैज़ नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ मेटल्स। अब भस्मा क्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है, बहुत पहले यूज़ किया जा चुका है, मगर अब क्या कर रही है, जो भी वेस्टर्न कंट्री है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। अब आगे चलते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन बताया गया कि जो हमारे यहाँ पे जितनी भी मिड सेंचुरी में क्या हुआ था, एक मिनट, यहाँ पे क्या बताया गया, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ एल्केमी। एल्केमी मीन्स हमारे देश में जब डिक्लाइन हुआ केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिच अ स्टडी स्टेट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या रिच गया स्टडी स्टेट, उसी समय हमारा केमिस्ट्री रुक चुका था, बट टू डिक्लाइन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वेस्टर्न मेडिसिनल सिस्टम इन 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी में जब हमारे यहाँ पे आ चुका था बाहर की जो भी अंग्रेज की जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे आया था, उनका साइंस आया था, तो उसकी वजह से हमारा पूरा जितना भी केमिस्ट्री है वो धीरे धीरे पूरा क्या हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका है, गिर चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टेगनेशन, फार्मास्यूटिकल्स, जो भी कंपनी होती है दवाई की, ये सब आई हमारे इंडिया के अंदर। इंडस्ट्री बेस ऑफ आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूएंट टू द एग्जिस्ट, बट इट टू डिक्लाइन gradually to about 100 to 150 years for the Indian for learning the adopt a new technology. During this time, the foreign products produce in, अब जो भी बाहर की कंपनी आई हमारे इंडिया के अंदर, जो भी पहले वो बनता था हमारे मेडिसिनल जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें बनती थी, अब वो धीरे धीरे क्या हो चुकी थी, डिक्लाइन, धीरे धीरे गिरने लगी थी। जो भी बाहर का साइंस है उसको अपनाने लगे थे इंडिया के जितने भी कल्चर है। As a result, indigenous ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ग्रेजुअली डिक्लाइन। इंडोजीनियसली मीन्स जो हमारी इंटरनल, जो हमारा ट्रेडिशनल है, वो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या हुआ, डिक्लाइन हो चुका था ग्रेजुअली, धीरे धीरे। मॉडर्न साइंस appear in India sen in the latter part of the 19th century। अब ये latter part of 19th century के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ था, वेस्टर्नाइजेशन हुआ था हमारे इंडिया के अंदर। उस समय जो जवाहरलाल नेहरू थे, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, फिर 2 हुआ था, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था कि बाहर की जितनी भी वो है, जितना भी वेस्टर्न कंट्री है, उनके साइंस को अपने यहाँ पे अपनाया गया था।
यूरोप साइंटिस्ट स्टार्ट कमिंग टू द इंडिया। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो यूरोप के जितने भी साइंटिस्ट है इंडिया के अंदर आने लगे थे, दी मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट ग्रोइंग। फिर वहाँ पे मॉडर्न केमिस्ट्री जो भी वेस्टर्न कंट्री की होती है वो हमारे देश के अंदर आई, और हमारा धीरे धीरे जितना भी साइंस होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका था। केमिस्ट्री डील, अब यहाँ पे ये बताइए, केमिस्ट्री डील विद दी composition, structure, property and ingredient of matter which is matter and is of much use of human being in daily life। अब केमिस्ट्री, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, इसके बारे में बताया गया जो प्रोडक्ट ह्यूमन के लिए यूज़फुल होती है डेली लाइफ में, वो उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे मैटर के पास क्या चीज़ होता है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। मैटर के पास एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। और साइंस क्या है, केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या क्या एंटिटीज़ हो सकते हैं, जैसे एटम होता है और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैटर के अंदर क्या होता है, एटम और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये सब बताया गया। अब फिर इसमें अभी फर्दर सेकेंड अब लेक्चर आएगा तो इसमें पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्टार्ट होगा। ये था जनरल इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 1 था ये। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, ये जनरल स्टडी के लिए था ये।